तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चंस को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, अगर नहीं समझ में आया है आप लोग को, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत ही इजी से इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। सभी पेपर का हो, मैनर, मेजर, एमडीसी, सीएक, सभी पेपर के यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाए जाते हैं। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर पीडीएफ या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी पर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज आते हैं अपने क्लास में, अपने क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा जा रहा है। समझे? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ते हैं। तो हरित क्रांति की उपलब्धियों और सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करें। यानी कि जो हरित क्रांति है इसका कौन कौन सा उपलब्धि है, समझे ना, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं और इसके बारे में क्या करना है, तो आलोचनात्मक व्याख्या करना है। समझे ना, आलोचनात्मक व्याख्या कर कर हमें बताना है। तो चलिए आज जाते हैं अपने उत्तर पे। समझे ना, उत्तर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। समझे? और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अपनी आंसर शीट में भी इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर को लिखें। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हरित क्रांति एक परिचय। हरित क्रांति एक परिचय। और आंसर बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर पिछले वाले सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं या फिर इसके बाद आने वाले सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। समझे? तो चलिए हम लोग लिखेंगे हरित क्रांति एक परिचय। यानी कि हरित क्रांति का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, परिचय को देखेंगे। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई एक आंदोलन था। समझे ना, क्या था, तो एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इस क्रांति ने नई कृषि तकनीकों जैसे उच्च उत्पादकता वाली फसलों, समझे ना, और उन्नत कृषि विधियों का उपयोग करके भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इसमें इसमें मुख्यतः उच्च उपज वाले बीज यानी कि हाइब्रिड बीज वगैरह लागे आया था। कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग शामिल था। चलिए आगे आ जाएंगे, हरित क्रांति की उपलब्धियां। हरित क्रांति की किस प्रकार से उपलब्धियां थी, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझे? तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से हुआ, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाले बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत की खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी, जिससे भूख और कुपोषण की समस्याओं में कमी आई है। कहने का मतलब है कि जब हरित क्रांति भारत में आया तो भारत खाद्य पदार्थ में, खाद्य सामग्री में क्या हो गया, तो आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि किसी भी दूसरे देश पर वो निर्भर नहीं रहा। समझे ना, यानी कि भारत में ही इतना मतलब कि अच्छे तरीके से फसल उपज हो जाता था कि यहाँ पे जो कि कहीं दूसरे देश से मंगाया नहीं जाता था कोई भी। समझे ना, पहले क्या होता था, चावल दूसरे देश से मंगाया जाता था, गेहूं दूसरे देश से मंगाया जाता था, बहुत सारे चीजें जो कि दूसरे देश पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। तो हरित क्रांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे भी काम की है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में समझेंगे कृषि विकास। कृषि विकास किस प्रकार से हुआ, तो कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और तरीकों के अपनाने से उत्पादन की क्षमता बढ़ी। जैसे कि हो गया ट्रैक्टर हो गया, सिंचाई के बेहतर साधन हो गए, कृषि मशीनरी हो गई, समझे ना, कि उपयोग से कृषि गतिविधियों में तेजी आई। यानी कि जब पहले की हरित क्रांति नहीं था तो उससे पहले क्या किया जाता था, तो हल बैल से यहाँ पे खेत को जोता जाता था। समझे ना, सिंचाई का कोई भी संसाधन नहीं था। लेकिन जब हरित क्रांति आई, सरकार बहुत सारी योजनाएं लाए, इसके माध्यम से ट्रैक्टर उपलब्ध किया गया। समझे ना, बहुत सारे सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करवाए गए, बहुत सारे कृषि मशीनरी का भी उपलब्ध करवाया गया, जिससे मतलब कि बहुत ही कम श्रम शक्ति में बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पर कृषि किया जा सकता था। समझे? चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में सुधार हुआ।
जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्तावाद बढ़ा और अर्थव्यवस्था को क्या मिला, तो प्रोत्साहन मिला। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट को हम लोग समझेंगे नवाचार। नवाचार और अनुसंधान, एक सेकेंड, नवाचार और अनुसंधान समझे। चलिए आगे आते हैं, हरित क्रांति ने कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया। नए बीजों और कृषि तकनीकों के विकास के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट को हम लोग समझेंगे बुनियादी ढांचे में सुधार। बुनियादी ढांचे में किस प्रकार से सुधार हुआ हरित क्रांति जब हमारे भारत में आया, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी कदम उठाए, जैसे कि हो जाएगा बेहतर सिंचाई की सुविधा कराया गया, सड़कें का निर्माण कराया गया और विपणन प्रणाली विकसित की गई। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, हरित क्रांति की सीमाएं। हरित क्रांति की कौन कौन सी सीमाएं थी, समझे ना, इसे भी हम लोग समझेंगे। कौन कौन सी खामियां थी, इसे भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्या किस प्रकार से थी, इसे भी हम लोग समझेंगे। हरित क्रांति के दौरान अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने भूमि, जल और वायु प्रदूषण में वृद्धि की। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हुआ, जिससे जैव विविधता में कमी आई। कहने का मतलब है कि जब कोई भी फसल में ज्यादा उसका उत्पादन करने के लिए बहुत ही ज्यादा उसमें क्या किया जाने लगा, तो बहुत ही ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, समझे ना, यूरिया वगैरह कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण से हमारे भूमि भी प्रदूषित हुई, जल भी प्रदूषित हुआ और साथ ही साथ वायु भी प्रदूषण हुआ, जिसके कारण से जो हमारे पर्यावरण पर है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ा, समझे ना, जिससे हमारी जो जैव विविधता है वो कमी आई। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर आता है 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सोशल या समानता। सोशल या समानता किस प्रकार से रहा, तो हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः संपन्न और बड़े किसान को मिला। छोटे और सीमांत किसान नई तकनीकों को अपनाने में यह समर्थ रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक या समानता बढ़ी। कहने का मतलब है कि सोशल या समानता आप लोग कह सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, सोशल या समानता आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से कि हरित क्रांति के कारण से आप लोग देखे होंगे कि सिंचाई के संसाधन का विकास हुआ, साथ ही साथ बहुत सारे हाइब्रिड बीज आए जो कि अधिक उत्पादन देते थे, और साथ ही साथ ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारे कृषि संसाधन जो कि विकास हुआ। लेकिन जो छोटे किसान थे वो इन सारे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाए, इन सारे संसाधनों का अपनाने से यह समर्थ रहे, जिसके कारण से ये भी यह समानता देखने को मिला। और जितने भी बड़े किसान थे, जो संपन्न किसान थे, इन सारे संसाधनों का मतलब कि अच्छे तरीके से समर्थिक रूप से यहाँ पे उपयोग कर सके थे। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर आता है 3। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता किस प्रकार से रहा, तो उच्च उपज वाले फसलों पर निर्भरता ने फसल विविधता को कम किया। एक ही फसल पर अधिक निर्भरता कृषि स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, जिससे फसल चक्र में यह संतुलन आ सकता है। कहने का मतलब है कि कृषि पर निर्भरता की बहुत सारे, मतलब आप लोग देखेंगे कि कोई ऐसा बीज आया हरित क्रांति के कारण से जो कि बहुत सारा उत्पादन देता था, तो जितने भी किसान थे सभी के सभी किसान क्या काम करने लगे, तो उपज जो ज्यादा उत्पादन देता था सिर्फ उन्हीं फसलों पर ज्यादा वो निर्भर रहने लगे, उन्हीं फसलों का उत्पादन ज्यादा करने लगे। और जो ऐसे फसल जो कि मोटे अनाज के थे, मोटे अनाज का जो भी उत्पादन है बहुत ही कम हो गया। इस कारण से कृषि में भी बहुत सारे फसल में भी यह समानता, यह संतुलन देखने को मिला था। चलिए आगे आ जाते हैं, जल संकट। जल संकट किस प्रकार से है, इसे भी हम लोग समझेंगे। सिंचाई के लिए पानी की अत्यधिक उपयोग किया गया, जिससे जल संकट उत्पन्न हुआ। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गिरने लगा, जिससे सूखा और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। कहने का मतलब है कि हरित क्रांति के माध्यम से बहुत सारे सिंचाई के संसाधन का विकास हुआ, और सिंचाई के संसाधन का विकास होने के साथ साथ बहुत जगह पे कुआं खोदाए गए, तालाब लगाए गए, हैंडपंप लगाया गया, समझे ना, मतलब कि ट्यूबवेल खोदाया गया। इसके कारण से जो भूमिगत जल स्तर था उसको नीचे से, मतलब जल को निकाल कर बाहर में तो फैला दिया जाता था, उत्पादन तो हो जाता था, सिंचाई का उपयोग तो कर लिया जाता था, लेकिन जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया, जिसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे कि सूखा व जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर आता है 5। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, तो कीटनाशकों और रासायनिक खादों ने अत्यधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
यह समस्याएं किसान, समुदाय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को जन्म दे सकती है। कहने का मतलब है कि कोई फसल में ज्यादा ही कीटनाशक का उपयोग किया जाएगा, ज्यादा उर्वरक का उपयोग किया जाएगा, तो क्या करता है, तो हमारे शरीर पर भी बहुत ही ज्यादा, हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे, जो कि निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई पॉइंट अगर बीच में अगर आप लोग मिस करते हैं तो चलेगा, बढ़िया से चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग और इंट्रोडक्शन और पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं बार बार कि आप लोग अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है सभी पेपर का, समझे। तो चलिए देखेंगे निष्कर्ष को भी हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को एक नई दिशा की और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की, लेकिन इसके साथ साथ इसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। अब समय आ गया है कि हम कृषि में संतुलन बनाए रखें, नई तकनीकों को अपनाते हुए पारिस्थितिकी और सामाजिक न्याय का ध्यान रखें। भविष्य की कृषि नीतियों को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे अस्थायी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग अगर पीडीएफ या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो जाता है तो, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करेंगे। और एंड अप करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट तैयार कर लिया गया है, और इससे पहले भी बहुत सारे कंटेंट जो कि अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट इस पेपर का तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगभग आपको 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।